अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के 14 दलों के नेताओं से बात की, तो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर अटकलें तेज हो गई। तो आइए समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन का क्या मतलब है और इससे क्या बदलने वाला है। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को तेज किया गया और केंद्र सरकार ने वहां के प्रमुख दलों को चर्चा पर बुलाया और कुछ बात की, जहां पर उम्मीद की जा रही कि परिसीमन की प्रक्रिया की बात की गई। परिसीमन की प्रक्रिया के द्वारा विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जा सकेगा और यह आगे इस यूटी में विधानसभा चुनाव कराने की तरफ पहला कदम सिद्ध हो सकता है। अब अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर को जो संवैधानिक स्टेटस प्राप्त है और राज्य का दर्जा छीना जा चुका है, उसके बाद केंद्र सरकार ने यहाँ राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर डीडीसी का एक चुनाव कराया था। डीडीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, और इसके साथ ही यहाँ विधानसभा चुनाव को कराने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की जरूरत थी। इसके लिए सरकार ने एक परिसीमन आयोग का गठन किया और जिसे इसी साल 3 मार्च को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। आइए समझते हैं कि परिसीमन है क्या। परिसीमन का सामान्य अर्थ है कि किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। इस प्रक्रिया में लोकसभा या विधानसभा की सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। हमेशा परिसीमन के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। परिसीमन चुनाव प्रक्रिया को और भी ज्यादा लोकतांत्रिक करने का उपाय है। समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिल सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। भारत में परिसीमन का कार्य एक परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। आजादी के बाद से अब तक 5 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, जो 1992 से लेके 2020 तक की बात है। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग विवादों में है। 6 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के साथ साथ 4 पूर्वोत्तर राज्यों आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आजादी के बाद गठित 5वां परिसीमन आयोग था। इस आयोग ने अंतिम बैठक इस साल 18 फरवरी को की थी। कमीशन के 5 एसोसिएट मेंबर में से केवल 2 जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर सिंह मौजूद रहे, जबकि अन्य 3 मेंबर जैसे फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वाले तीनों मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं। हालांकि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बने इस परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन कानून 2002 के तहत किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इसका निर्णय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक 3 फैक्टर में से 2 का निर्णय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के द्वारा पहले ही कर दिया गया है। जहां अन्य राज्यों के साथ साथ 4 पूर्वोत्तर राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाता रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए जनगणना के लिए 2011 को आधार बनाया जाएगा। परिसीमन कानून 2002 के क्लॉज 8 के बी सेक्शन के मुताबिक प्रत्येक राज्य की विधानसभा को
जनगणना के आधार पर कुल सीटों की संख्या आवंटित करने का अधिकार परिसीमन आयोग को है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पुनर्गठन कानून ने पहले ही इसे 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया है। क्योंकि बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर राज्य की सभी विधानसभा सीटों के वितरण में कोई क्षेत्रीय या कोई असंतुलन ना हो। जम्मू कश्मीर के साथ प्रतिनिधि के मामले में कोई भेदभाव ना हो, इस पर बड़ा ध्यान रखा जाना है, क्योंकि राज्य का दर्जा छिनने और यूटी में टूटने के बाद अब कश्मीर के पास कुल जनसंख्या का 56% शेयर है, जबकि जम्मू में 44% और जम्मू डिवीजन के पास 62% क्षेत्र है, जबकि कश्मीर डिवीजन के पास 38%। अगर परिसीमन के आधार के रूप में स्वीकार जनसंख्या के पैमाने को अस्वीकार करके क्षेत्र को आधार बनाया जाता है तो यह लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों का भी इस प्रक्रिया में शामिल होना भी आवश्यक है, जो कि बहुत जरूरी है। और अभी फिलहाल हाल ही में क्षेत्रीय दल इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब परिसीमन होने से जम्मू कश्मीर में सियासी तस्वीर कितनी बदल सकती है, इस प्रक्रिया का असर राज्य पर किस तरह पड़ेगा, या क्या इससे किसी एक क्षेत्र को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही इसका विरोध भी कर रहे हैं। परिसीमन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें बढ़ सकती हैं, ये सवाल तब उठ रहे हैं जब ऐसी सहमति बनती दिख रही है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया परिसीमन प्रक्रिया के पूरी होने के तुरंत बाद शुरू हो सकती है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की मीटिंग भी हुई। परिसीमन जनसंख्या के बदलते स्वरूप को देखते हुए जनप्रतिनिधित्व को नए सिरे से गठित करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्षेत्रों में या जनप्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में संतुलन बनाने की कोशिश होती है। साथ ही आरक्षित सीटों के प्रतिनिधित्व को भी नए सिरे से तय करने का रास्ता खुलता है। अब वर्तमान में परिसीमन की मौजूदा स्थिति क्या है, इसको समझते हैं। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते हुए उससे राज्य का दर्जा वापस लिया गया तो उसके बाद यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने यहां नए सिरे से विधानसभा और संसद की सीटों को बनाने के लिए पिछले साल फरवरी में एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यों के इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई हेड कर रहे हैं। कमेटी को इसी साल रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो सका और कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1 साल का विस्तार दे दिया गया। पिछले कुछ दिनों से तमाम राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ परिसीमन आयोग की लगातार मीटिंग हो रही है और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि इस साल अगस्त महीने तक परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है। आम सहमति बनाने के लिए 5 राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इसका मेंबर बनाया गया, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। परिसीमन से क्या बदलेगा? हालांकि परिसीमन आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है और ना ही इसके बारे में कोई सहमति बनने के संकेत दिए हैं, लेकिन अब तक जो संकेत सामने आए हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों में इजाफा हो सकता है। वहां अब तक 83 विधानसभा सीटें रही हैं, इनमें से 37 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं, जहां अभी चुनाव नहीं होते हैं। परिसीमन के बाद इसमें 7 सीटें बढ़ सकती हैं, यानी 83 से इनकी संख्या 90 हो सकती है। इसमें 4 सीटें कश्मीर और 3 सीटें जम्मू में जा सकती हैं, लेकिन परिसीमन आयोग अभी इन अटकलों को खारिज कर रहा है। परिसीमन आयोग से पहले तब जम्मू कश्मीर में सीटों के अनुपातिक वितरण को लेकर विवाद होता रहा है। जम्मू कश्मीर के या इलाके हमेशा कहते रहे कि उनका प्रतिनिधित्व कम है। बीजेपी इन मांगों के साथ रही है। बीजेपी ने हमेशा इन इलाकों में राजनीतिक तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है और वो सत्ता में भी है, तो आप समझ सकते हैं कि अन्य राजनीतिक दल क्या सोच रहे होंगे। वहीं कश्मीर इलाके के लोग इस तर्क को भी खारिज करते रहे। वो कहते रहे कि जिस तरह उनका क्षेत्र बड़ा है, कायदे से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना ही चाहिए।
इन तर्कों के बीच इस बार परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले राज्य के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने पहले ही इसके प्रति अपनी आशंका जाहिर कर दी है। लेकिन आशंका सिर्फ कश्मीर के नेताओं की भी नहीं है। कश्मीर के नेताओं की आशंका परिसीमन के लिए जनगणना का कौन सा साल पैमाना बनाया जाए इसे लेकर भी है। वे 2001 की जनगणना को आधार बनाना चाहते हैं। उनका तर्क है कि 2001 से 2011 के बीच जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कश्मीर में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार से कम रही है। इस बारे में बीजेपी परिसीमन आयोग के पास अपनी औपचारिक आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए 2011 जनगणना को ही आधार बनाया जा रहा है। अभी कश्मीर के पक्ष में ही समीकरण बनते दिख रहे हैं। मौजूदा परिदृश्य में चुनावों में जो कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन करता है वह लाभ में रहता है। लेकिन नए परिसीमन के बाद अगर जम्मू के पक्ष में आंकड़े हो गए तो इसका असर पूरे इलाके की सियासत पर पड़ सकता है। कश्मीर की सीटों में लद्दाख के भी इलाके आते थे जो पहले ही अलग हो चुके हैं। पिछले दिनों जिला विकास परिषद के चुनाव में इसका साफ असर दिखा। जम्मू में बीजेपी ने लगभग पूरी जीत हासिल की तो कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने बाजी मारी। बीजेपी का हमेशा मानना रहा है कि अगर जम्मू के पक्ष में आंकड़ों का गणित आ गया तो जम्मू कश्मीर में अकेले शासन करने का रास्ता खुल सकता है। और ठीक यही आशंका कश्मीर के दलों की भी है कि अगर वे मौजूदा लाभ किसी भी सूरत में अपने पास बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें कश्मीर में ये जो प्रक्रिया है या जो सिचुएशन है उसको बरकरार रखना होगा। यही कारण है कि परिसीमन प्रक्रिया पर वो अपनी सहमति दें या नहीं दें, इसे लेकर कई दिनों तक राजनीतिक दलों में अनिर्णय की स्थिति रही। लेकिन बाद में सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया में साथ रहने के संकेत दिए हैं। परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देने के बाद सभी दलों से आपत्ति मांग सकता है। राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया गया है कि अगर उनके पास कोई तथ्य आधारित आपत्ति रही तो उसे जरूर सुना जाएगा। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार परिसीमन 1995 में हुआ था। इससे पहले वहां आजादी के बाद 1963 और 73 में विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर राज्य में परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। लेकिन जब राज्य में विधानसभा भंग कर दी गई और अनुच्छेद 370 हटाया गया तो वह रोक अपने आप हट गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, अतः वहां परिसीमन प्रक्रिया केंद्र सरकार के अधीन हो रही है। परिसीमन करने का सबसे बड़ा आधार जनसंख्या ही होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि परिसीमन पर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।